सत्संगति ही तीरथ सत है, दुर्गुण नासत लागे ने बारा। व्रत वही जो कुकर्म त्यागे, और न व्रत सब झूठ पसारा। पूजा वही जो कि चैतन्य पूजत, नेम वही गुरु बचन ने टारा। पाप कहां पर है? हमारे मन के मध्यस्थ बसा हुआ है पाप। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहां रहते हैं? ये हमारे मन के अंदर में रहते हैं। तो यही पाप का स्वरूप है। अगर आपको बार बार क्रोध आता है तो आप पाप कमा रहे हो। अगर आप बार बार लोभ की ओर जाते हो तो आप पाप की ओर जा रहे हो। आप बार बार मोह आपके अंदर में जागृत होता है तो आप पाप की ओर जा रहे हो। आप अहंकारी हो कहीं किसी जाति से, समाज से, विद्वता से, सुंदरताई से, पद से, प्रतिष्ठा से, तो आप पाप की ओर जा रहे हो। इसलिए ये पाप का केंद्र क्या है? ये मन है। और मन कहां साफ होता है? वो सत्संग में होता है। व्रत वही जो कुकर्म में त्याग है। हम रोज का एक कुकर्म का हम त्याग करें तो हम महीना 15 दिन में हम सारे कुकर्मों का त्याग कर देंगे और ठीक हो जाएगा बिल्कुल मामला। पूजा का अर्थ ही है आप पवित्र भाव से, आपने अगर किसी को भोजन करा दिया आपकी पूजा हो गई। आप पवित्र भाव से, अच्छे भाव से आप वाणी बोलते हो, आपकी प्रार्थना हो गई। और तुम मंदिर में जाके एक 20 मिनट आधा घंटा तो प्रार्थना करिए ओम जय जगदीश हरे, और दिन भर झूठ बोलो गाली दो, तो क्या ये वाणी की सार्थकता रहेगी? आप जब सच बोलते हो हर वक्त, आपकी प्रार्थना है, आप अच्छे मार्ग पर चलते हो, आपकी परिक्रमा है, आप अच्छे मन से कुछ करते हो, आपकी पूजा है। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कहीं कहीं मोटी भाषा में लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। इसलिए ये पूजा, प्रार्थना, व्रत, उपवास, इनका रूप बिगड़ चुका है। स्वार्थी लोगों ने इसके रूप को बिगाड़ दिया है। तो भजन में कहा है, अरे संतो भाई, अरे साधो भाई, आप ही हैं साधो। साधो कौन से कहते हैं? जो सदे हुए होते हैं, वो उनसे साधो कहते हैं कबीर। अरे साधो भाई, सोयु तरे भव पारा। साधो भाई, संतो भाई, सोयु तरे भव पारा। साधो भाई, मन की इच्छा सवई त्याग है। ये बहुत बड़ी
बड़ी ऊंची बात है। कहते हैं इच्छा त्याग करे कोई ज्ञानी, ये बड़े ज्ञान की बात है। एक इच्छा होती है और एक आवश्यकता होती है, और आवश्यकता की पूर्ति स्वाभाविक रूप से होती है, और इच्छा की पूर्ति तो सिकंदर क्यों नहीं भाई, महमूद गजनवी की नहीं भाई, जो दुनिया के अमीर थे लोग, और वो इस इच्छा में तड़प तड़प करके चले गए। इसलिए अगर सुख और शांति से जीवन जीना है तो अपनी इच्छा पर अनुशासन करना है। मन की इच्छा सवई त्याग, अरे छाड़े यह विषय विकारा, साधो भाई सोयो तरे भव पारा, संतो भाई सोयो तरे भव पारा। जिन जिन के लिए हमारा मन दौड़ता है, चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे वो भोग भोगने की बातें हो, जहां जहां हमारा मन जाता है स्वादासक्ति में जाता है। इसलिए आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाएगी कभी। आपके सामने 36 प्रकार के भोजन रख दिए जाएं, आपकी पूर्ति नहीं होगी इच्छा की। और कहीं कहीं हम देखते हैं कि भाई कोई किसी धनी ने पूछा, 10 लोग बैठे हैं वहां, कहे साहब कई की सब्जी बना लें, तो वे 10 अपनी अपनी मति देंगे। अगर कोई शादी विवाह हो और वो पूछ पूछ के अगर बनावे पाते तो वो बना नहीं पाएगा। इसलिए पंक्ति में कहते हैं चलो कहा है कि आलू की सब्जी बना दे, और सब उसको प्रेम से खा लेते हैं। और 50 लोगों की अगर इच्छा ली जाए तो वो 50 लोग अपनी अपनी बात बताएंगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इच्छा की बात नहीं, समय पर जैसा जो हो वैसा ही कर लो, बहुत अच्छी बात है। कितना बढ़िया कहा। अरे छाड़े या विषय विकारा, साधो भाई सोयो तरे भव पारा, साधो भाई। धीर गंभीर कहते हैं धीरज सबका मित्र है, किसी भी परिस्थिति में घबराने की बात नहीं है। कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखियो चारी। अगर किसी विषय पर अगर आपने धैर्य को छोड़ दिया तो आपका धर्म साथ नहीं देगा, और धीरज और धर्म आपके दोनों गए तो आपके मित्र साथ छोड़ जाएंगे और आपकी इच्छा शक्ति गिर जाएगी। और बड़ी से बड़ी परिस्थिति में और बड़ी से बड़ी मुश्किल में अगर आपने अपने धैर्य को साध लिया तो आपका धर्म साथ देगा, आपके मित्र आपका साथ देंगे, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी और आप विषय सागर से पार हो जाओगे। इसलिए अपने धैर्य को मत खोना। कितना बढ़िया कहा है। धीरा गंभीरा और सहज भाव से गई हरे नाम
हरि का नाम। वैसे हरि के बहुत अर्थ किए हैं, शब्दकोश में करीब करीब 20 अर्थ मिलते हैं। यहाँ हरि का अर्थ है एक जागरूकता, एक होश। आप नाम किसी का ले लो, कोई बात नहीं है, लेकिन जागरूकता के साथ और होश के साथ अगर आप किसी का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, उसी में सार्थकता है। इसलिए वैसे हरि का अर्थ हमने एक और देखा, हरि कहिए ज्ञान को। वैसे एक जगह माया को भी हरि कहा है, जो जीव के सारे सद्गुणों का हरण कर लेती है, इसलिए उसको माया कहा है। और जो जीव के सारे दुर्गुणों का जो हरण कर लेता है, नाश कर देता है, वह होता है ज्ञान से। तो ज्ञान को भी हरि कहा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप जागरूकता के साथ आप अपने इष्ट का कोई नाम चुनते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन होश के साथ, बेहोशी में नहीं। बेहोशी में तो कहिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो दूध से फिरे, यह तो सुमिरन ना है। इसलिए होश के साथ देखिए, और आगे कितना बढ़िया कहा है। अरे प्रेम भाव जय हृदय में, कम से कम सवेरे जगो। हे गुरु महाराज, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखने, सभी सुखी रहें। प्रेम ये नहीं है कि तुम्हारा बच्चा सामने खड़ा हुआ है तो तुमने भाई बच्चा थे, तो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। प्रेम का उद्भव, क्योंकि मोह सीमा में होता है और प्रेम असीमित होता है। बाबा तुलसीदास जी से पूछा कि आपके राम को अगर बढ़िया कोठी बनवा दें तो राम राजी हो जाएंगे? बोले नहीं, हमारे राम तो पीड़न तन रह लेते हैं। बोले आपके राम को हम 36 प्रकार के भोजन बना के दें तो आपके राम खुशी हो जाएंगे? बोले नहीं, हमारे राम तो कंदमूल फल खा लेते हैं। आपके राम को 50,000 को हम बेड बनवा के डरवा दें तो क्या नींद आ जाएगी बढ़िया? बोले नहीं, हमारे राम तो चौड़े में सो जाते पटिये पे। तो तुम्हारे राम कहते राजी होंगे? तब कहा कि राम ये केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। हम आप भाई बहनों से पूछते हैं, अगर आपको कोई 9 करोड़ की कोठी में और 50,000 के बेड पर आपका बिस्तर लगा दे, लेकिन आपसे वो मोते नहीं बोले, क्या उस कोठी में आपको नींद आएगी? आपको 36 प्रकार के भोजन रख दिए जाएं, लेकिन वो भोजन पवाने वाला ऐंठो मेठो जाए, क्या वो भोजन आपको अच्छा लगेगा? इसलिए अगर कई प्रेमी के पास में पहुंच जाते हैं, सर्दी पड़ रही है, कपड़ों ना ओढ़ पे, एक झोंपड़ी सी है, बहू में 6 बुकैया बंधी हैं, लेकिन है प्रेमी। थोड़ी सी आग जला करके ये रात कट गई प्रेम प्यार में, पता भी नहीं लगा। ये होती है प्रेम की परिभाषा। संतों भाई, प्रेम भक्ति एक न्यारी, नेम धर्म आचार यज्ञ जब प्रेम सबन सो भारी। जो प्रभु होते जात वर्ण में तो गणिका काय को तारी। कोई लोग कहते हैं कि भैया भगवान को भोग तो एक ही व्यक्ति का लगता है। कई लोग कहते हैं कि भैया जो ब्राह्मण देवता हैं वो ही
भोग लगाएंगे भगवान बिनी के भोगते राजी होंगे, और अगर बिनी के भोगते राजी होते तो फिर गड़का का उद्धार कैसे हो गया। सबरी गीत सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ। इसलिए मेरे बहन भाइयों अपने हृदय में उस प्रेम भाव को जगाओ, और जहां प्रेम की भावनाएं होती हैं वहां धीरे धीरे बैर भावनाएं खत्म हो जाती हैं और भीतर में निर्भयता आ जाती है, निर्वैरता। इसलिए प्रेम भाव ऊपर हृदय में, अरे साधु संगति आधारा संतो भाई, ये साधो भाई उतरे सो भवकारा, साधो भाई उतरे उतरे सो भवकारा संतो भाई। और अपने धर्म और ईमान से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। कोई कोई भाई बहन सोचते होंगे महाराज हमें साल भर आ रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं, बात सुनने की नहीं है, उसको अपने जीवन में धारण कर लो। अरे पांडवा तो 12 साल रहे, 1 साल अज्ञातवास में रहे, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य से हटे नहीं। राम तो 14 वर्ष के लिए जंगल में रहे, राजा नल तो 12 साल के 14 साल वो जंगल में व्यतीत किए थे, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर बने रहे वो विजय श्री को प्राप्त हो गए। इसलिए घबराने की बात नहीं है, ये दुख और सुख तो जीवन की एक परंपरा है। आगे की भक्ति में कितना बढ़िया कहा है, अरे दया धीरा संतोष धरे जीव, ये तुम्हारे स्वाभाविक गुण है। दया है, धीर है, संतोष है। हो दया धीर संतोष धरे जीव, अरे सुरति निरति पीठ धारा साधो भाई, ये संतो भाई उतरे सो ज्ञान पारा, साधो भाई उतरे सो ज्ञान पारा, साधो भाई। इन वृत्तियों पर अपना अनुशासन बना करके रखे। वैसे सुरती कहीं कहीं कोई कोई लोग आत्मा को भी कहते हैं, पर आत्मा को सुरती नहीं, मन को कहा है कहीं कहीं। वैसे सुरती का अर्थ सही होता है जो सुनने की वृत्ति है हमारी, इसलिए वेदों को भी सुरती कहते हैं। सुरती है सुनने की वृत्ति, और नृत्य है देखने की वृत्ति। जब आपका सुनना और देखना संयमित हो जाता है, आपके देखने में कोई कटाक्ष नहीं होता है, आपके सुनने में कोई विकृति नहीं होती है, तो सदगुरु कहते हैं आप साधक हो। और आगे देखिए, अरे
ज्ञान दृष्टि से सबको देखे, आप ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो आपका मन खराब नहीं होगा। आप रूप की दृष्टि से देखोगे आपका मन खराब होगा। इसलिए ये सीख लेनी चाहिए। तो आप लक्ष्मण जी से लीजिए। रामायण में जब श्री राम जी ने पूछा था, कोई सीता जी के कोई आभूषण गिर गया था और वो श्री राम को मिला, तो पूछा भैया लक्ष्मण देखो ये सीता जी का आभूषण है। तब लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैंने तो हमेशा माता जी के पैरों की तरफ देखा है, मुझे नहीं पता है। तो आप जब ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो आपके चित्त में कोई विकार पैदा नहीं होगा और आप संसार की दृष्टि से देखोगे तो आप विकारों की तरफ बह जाओगे। इसलिए जगह जगह सुना जाता है, कोई लड़की चली गई लड़का के साथ तो कोई लड़का चला गया लड़की के साथ, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को धोखा दे दिया। अगर थोड़ी सी समता आ जाए, थोड़े से ज्ञान की बात जागृत हो जाए तो ऐसा कदापि नहीं होगा। इसलिए ज्ञान दृष्टि से सबको देखे, एक ऊपर से देखता है और एक ज्ञान की दृष्टि से देखता है। और जब ज्ञान की दृष्टि से देखता है तो ये आड़मास का शरीर है, और जब ऊपर की दृष्टि से देखता है तो वो रंग और रूप और जाति और समाज को देखता है। ये छोटे बड़े कारे गोरे, अरे ज्ञान दृष्टि से सबको देखे, अरे गहरे शब्द कह सारा साधो भाई, ये साधो भाई सोयूं तारे भव पारा, संतो भाई सोयूं तारे भव पारा, साधो भाई। और कितनी बढ़िया बात कही है। ऐसे भजन जे हमारे हृदय में भीतर अगर प्रवेश कर जाए, एक एक शब्द बेस कीमती है, अपार क्षमता। अरे सत सुकृत की नाव पे चढ़ी के, सत सुकृत कहें कबीर, सत सुकृत मिले तो बहुर ने झूले आए। ये इड़ोरा में ये शब्द आया है, सत सुकृत। सुकृत कहते हैं अच्छे कृत को, जो सत्य से जुड़ा हुआ कृत हो उसको सुकृत कहते हैं, और जो असत से जुड़ा हुआ है उसको कुकृत कहते हैं। आप शराब पीते हो तो आप कुकृत करते हो, आप मांस खाते हो तो कुकृत है, आप झूठ बोलते हो तो कुकृत है, आप चोरी करते हो तो कुकृत है, आप जुआ खेलते हो तो कुकृत है, आप किसी की बहन बेटी को गलत दृष्टि से देखते हो तो कुकृत है। इसलिए सदगुरु कहते हैं सत सुकृत। हो सत सुकृत की नाव पे चढ़ी है,
भाई सोई उतरे भवतारा संतो भाई सोई उतरे भवतारा साधो भाई। गुरु ज्ञान कड़ियार, कड़ियार कहते हैं जो नैया खेवत है केवट मल्ला। आप सत्सुकृत की नाव पर बैठ गए और सदगुरु के ज्ञान का सहारा ले लिया खेने के लिए, तो आपकी नैया अवश्य भविष्य पार हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ। आखिरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा है, अरे कहाँ ये कबीर सुनो रे भाई साधो। कबीर का ज्ञान ऊपर की पूजा पद्धति पर नहीं है, ऊपर के कर्म कांडों पर नहीं है, ऊपर की किसी जाति समाज व्यवस्था पर नहीं है, ऊपर के किसी तथाकथित धर्म पर नहीं है। इसलिए कहाँ ये कबीर सुनो रे भाई साधो। अरे उतरे भव जलधारा संतो भाई ये साधो भाई सोई उतरे भवतारा साधो भाई। ये साधो भाई ये साधो भाई ये साधो भाई सोई उतरे भवतारा साधो भाई सोई उतरे भवतारा साधो भाई सोई उतरे भवतारा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमने निवेदन किया, आप अपने जीवन को बढ़िया अच्छा सुंदर बनाना चाहते हो तो हमेशा आप अपने होश के साथ अपना काम करिए। आप रास्ता में चल रहे हो तो होश के साथ चलो, नीचे को देख करके चलो। बोल रहे हैं तो होश के साथ बोलो, भोजन पा रहे हैं तो होश के साथ पाओ, किसी से कहीं पर गए हो तो होश के साथ जाओ, तो ठीक तरीका से आपका जीवन पूरा का पूरा होश में ही हो जाएगा। आपका जीवन बढ़िया बनेगा, सुंदर बनेगा। और जब इस तरीका से व्यक्ति अपनी स्थिति में अपना जीवन जीता है, उसके सारे दुख दरिद्रता धीरे 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 सबकी सब सारी दूर हो जाती हैं। जीवन अच्छा बनता है, सुंदर बनता है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ एक जयकारा लगाओ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की।